उस दिन हमने देखा कि मानिक शाह ने कहा है, मुख्यमंत्री हैं हमारे, मैं सम्मान करता हूं उनको और उनका पोस्ट को, उन्होंने कहा कि बीजेपी को जिताओ, अकॉर्ड हो जाएगा। मतलब कि हमारे सर में बंदूक रखकर आप हमें वोट देंगे तो हम विचार करेंगे आपको क्या मिलना चाहिए। मैं इस लाइव के सेशन से एक बात बोलना चाहता हूं। आपने कहा है कि राजतंत्र शेष हो गया है, गणतंत्रता खत्म हो गया। तो आप देश के त्रिपुरा के तिपरासा जनगण को मत ऑर्डर कीजिए कि वोट करो तब कुछ मिलेगा। ये आपका काम नहीं है। हमको जो चाहिए वो आप हमें दीजिए, तब आपको वोट मिलेगा, ना कि हम आपको वोट करें और तब भिखारी जैसा जो आपके मन में आए वो आप हमें देंगे। नहीं, आप पहले बोलिए, क्या आप विशालगढ़ को नगर पंचायत बनाना चाहते हैं कि नहीं? क्या आपके प्लानिंग में कंचनपुर को नगर पंचायत बनाने का प्लानिंग है कि नहीं? क्या आप तेलियामुरा को और एक्सटेंड कर हमारे एडीसी एरियाज में नगर पंचायत बनाएंगे कि नहीं? वही चीज अमरपुर में होगा, वही चीज अंबासा के आसपास हो रहा है, वही चीज ख्वाई के आसपास हो रहा है, वही चीज साउथ में हो रहा है। आप क्या हमारा एडीसी को नगर पंचायत बनाने का प्लानिंग कर रहे हैं कि नहीं? राइटिंग में दीजिए कि जो ओरिजिनल मैप है वही रहेगा। क्या आप हमारे शिक्षा के लिए क्या करना चाहते हैं? कौन सा स्क्रिप्ट देने के लिए आप बात कर रहे हैं? मैंने आपका भाषण सुना है। ऑर्डर मत कीजिए, हमें ऑर्डर मत कीजिए। राजतंत्र खत्म हो गया है। गणतंत्रता में आप ऑर्डर नहीं कर सकते हैं कि वोट करो तब मिलेगा। हम बोलते हैं दो तब मिलेगा वोट। पहले आप बताइए आप क्या देना चाहते हैं। रिगनाई देने से सिर्फ नहीं चलता है। आप हमें बताइए डायरेक्ट फंडिंग में आपका क्या विचार है। आप मुझे बताइए कि एडीसी में आज तिपरासा को जमीन का पट्टा नहीं मिलता है, वो आप हमें देने के लिए तैयार है कि नहीं? बिल पड़ा हुआ है, हमने पास कर दिया एडीसी से, आपने उसमें एक्शन क्यों नहीं लिया? बहुत चीज है जिसमें आपको जवाब नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ पॉलिटिक्स मिलेगा। लेकिन जेनजी है, यूथ है, माँ है, बहन है, तिपरासा है। आज आपको सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं, आज आपको अपने भविष्य के बारे में चिंता करना पड़ेगा।